नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हम लोग आपको पता है कि जो फोर्थ ग्रेड के पेपर हुए थे उनका हम कंटिन्यूस आपके लिए डिस्कशन लेकर के आ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे 20 सितंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसकी आपको आंसर की बताने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए, अगर आपका पेपर 20 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में था तो आप यहाँ पर हमारे साथ में आपके आंसर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा हो तो आपका कोड अगर ये था पेपर का ऊपर, अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आपका कोड था 1XY2 तो ये आपका पेपर था। आपको पता है 120 सवाल थे, 2 घंटे का समय था और 200 मार्क्स का ये पेपर था। तो शुरू करते हैं, अपना पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल कंप्यूटर का था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड में एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से क्या किया जाता है, जो टेक्स्ट होता है उसको सेंटर अलाइन करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी इसमें सही आ जाएगा। MS पावर पॉइंट में कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य प्रदर्शित किया जाता है। तो जब कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, आपको पता है एक बटन होता है F5, उसको अगर दबाते हैं तो क्या होता है, स्लाइड शो हो जाता है। तो इसमें स्लाइड शो दृश्य आ जाएगा। अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट का प्रोटोकॉल नहीं है। तो NIC जो है वो इंटरनेट का प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी जैसे ये हाइपर टेक्स्ट वाला जो है ये HTTP हो गया, DNS, और ये सारे क्या हैं, ये इंटरनेट के प्रोटोकॉल है। अगला सवाल है कि Gmail का अधिकतम कितने MB का ईमेल अटैचमेंट समर्थित होता है जिसके बाद में उसे गूगल ड्राइव लिंक में बदल देता है। तो आपको बताऊं कि अगर आप मान लो कोई मेल भेजते हैं किसी को, अगर उसकी साइज़ 25 MB से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो मेल वो फिजिकली नहीं जा करके क्या चला जाएगा, जहाँ पर वो सेव है उसका गूगल लिंक का जो ड्राइव है वो वहाँ से उसका लिंक शेयर हो जाता है। तो 25 MB इसकी कैपेसिटी है, उससे कम का आप भेज सकते हो। मान लो आपको कोई वीडियो भेजना है या फोटो भेजना है मेल के थ्रू, हालांकि आजकल ज़रूरत होती नहीं है इसकी, क्योंकि लोग व्हाट्सअप या टेलीग्राम से सीधे क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अगला सवाल आ गया आपका मैथ का। आपको 4 भिन्न दी हुई हैं और उसका क्या निकालना है, आपको HCF निकालना है। तो अगर आपका आंसर इसका आया था 1/60 तो आपका आंसर है सही। अगला सवाल, कुछ व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में गए हुए 1, 2, 3 के अनुपात में ABC से जुड़े थे। अब ABC में 156, 165 और 322 का औसत व्यय हुआ। सभी व्ययों को एक साथ लेते हुए प्रति व्यक्ति औसत व्यय, तो अगर आपका 242 इसमें आंसर आ रहा है तो ये आपका एकदम सही था। अगला सवाल देख लेते हैं, फिर से गणित का सवाल है। स्टेशन P और स्टेशन Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। इसमें आपको एक ट्रेन P से Q 40 किलोमीटर और Q से P 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है और आने जाने में 5 घंटे का समय लगता है। तो आपको यहाँ पे समय भी दिया हुआ था और चाल भी दी हुई थी, और आपको क्या निकालना था, दूरी निकालना था। तो दूरी कितनी आएगी, 120 किलोमीटर। अगर आपने 120 किया तो आपका सही है। अगला सवाल था, एक वस्तु को 1280 में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि उस वस्तु को 1920 रुपये में बेचने वाले होने वाले प्रतिशत लाभ के बराबर है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों 2000 रुपये। अगर आपने 2000 निकाले थे तो आपका सही है। अगला सवाल, एक्चुअली जब स्टार्टिंग में गणित आ जाती है पेपर में आप देने जाएं, और अगर आपको गणित नहीं आती तो आदमी थोड़ा सा क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरा पेपर अभी बाकी है। ठीक है, चलिए। 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में एक प्रत्याशी को मान्य मतों के 55% मिले, जबकि 20% मत क्या हो गए थे, अमान्य हो गए थे। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 7500 है तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मान्य मत मिले। सही जवाब क्या आएगा, 2700। अगला सवाल, P ने Q को 5000 और R को कुछ राशि 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण में दी। यदि 4 वर्ष पश्चात P को कुल इतना ब्याज मिला 4480 तो कितनी राशि ऋण में दी गई थी। तो सही जवाब क्या आएगा इसका, 3000 रुपये इसका सही आंसर आएगा। अभी हम लोग यहाँ पे आपको एक एक सवाल समझा नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य है कि आप अपने आंसर्स मिला लें और आप चेक कर लेंगे आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम रही है। तो किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम रही है, तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों जालोर। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, जालोर। इससे एक पिछले पेपर में पूछा था कि सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का था, धौलपुर का। वो भी एक सवाल पिछले पेपर में पूछा था, इससे पहले वाली शिफ्ट में। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय है
जिससे सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुधार के लिए कब बनाया गया था? 3 अप्रैल 1980 को बनाया गया था। तो ये कहाँ पर स्थित है आपका? ये बीकानेर में आपका स्थित है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है? 19 तारीख वाले पेपर में इन्होंने क्या पूछा कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, और यहाँ पर पूछने कि इसका कौन सा एक प्रभाग नहीं है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का प्रभाग कौन सा नहीं है? आप अगर मैं राजस्थान का मैप बनाऊं यहाँ पे है, तो आप देखो उत्तर पश्चिम क्या हुआ अपना, उत्तर तो ये हो गया, पश्चिम कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे है, अपने को पता है इसका सेंटर कहाँ पर है? जयपुर है। और इसके अंदर ऑप्शन क्या थे? एक क्या था? बीकानेर था आपका। और क्या था? एक क्या था आपका? जोधपुर था। और क्या था? एक आपका अजमेर था। और एक आपका क्या था? उदयपुर था। तो अगर आपको मैप की भी थोड़ी जानकारी होती तो आप इसको उसके आधार पे भी सही कर सकते थे। उत्तर पश्चिमी रेलवे में कौन सा नहीं आता है? तो भैया उदयपुर आपका नहीं आता है। अगला सवाल, निम्न में से किस शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो पर एक औद्योगिक आपदा घटित हो गई थी, एक दुर्घटना हो गई थी? ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों? 2009 में जयपुर में ये दुर्घटना हुई थी। उसके बाद अगला सवाल, राजस्थान में, अब देखो आप बोले करंट कब का पढ़े, 2009 का सवाल पूछ लिया, अब बताओ करंट अफेयर्स का। तो ऐसे करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं होती, बहुत ज़्यादा आपको पीछे पीछे नहीं भागना होता है करंट अफेयर के, है ना। आपको एक दो सवाल ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे पेपर में, हर पेपर में ऐसा होता है कि एक दो सवाल बाउंसर आते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में RAPCC क्या है? तो RAPC क्या है? राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल था, राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष में की? तो 1459 में की थी। और उन्होंने क्या बनाया था? जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का किला भी बनाया था। कौन सी पहाड़ी है वो? चिड़िया टूक की पहाड़ी के ऊपर बनाया था। अगला सवाल देखिए, देश के स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले पहले राजस्थान के व्यक्ति कौन थे? अमरचंद बाठिया इनका नाम था। अमरचंद बाठिया को पहले व्यक्ति थे राजस्थान के जिनको अंग्रेजों ने क्या किया था? फांसी पर चढ़ाया था। तो इसमें 17 में अगर आप सी करके आए तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे साइंस के सवाल, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है, अब सेम सोचो आप, सेम सवाल पूछा गया कि वस्तु का दर्पण कब उल्टा वास्तविक बनेगा? तो उसका सही आंसर क्या था? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। आज क्या पूछ लिया इन्होंने अगली शिफ्ट में कि वक्रता केंद्र से परे है तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? वो वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, इसमें वस्तु से छोटा, डी आपका सही आएगा 18 में। 19वां सवाल आ गया करंट का, 15वीं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? उत्तर प्रदेश ने। अब आप चीज़ समझो कि स्पोर्ट्स में वो क्या क्या कहाँ किस लेवल तक जा रहा है, स्पोर्ट्स में किस लेवल तक जा रहा है आजकल करंट अफेयर्स में, कि कौन सा फाइनल मैच कौन से मैदान में हुआ, इस तरह के सवाल पूछ रहा है। फाइनल जो मैच है वो कौन से मैदान में हुआ? ठीक है, अब देखो कौन से किस जगह पर हुआ, है ना, किसने कितने मेडल जीते, और फर्स्ट कौन रहा, सेकंड कौन रहा, इस तरह के सवाल सामान्यतः पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया? तो ये तो मतलब पूछने लायक सवाल था वास्तव में। कब किया गया? 7 मई 2025 को। और हमने क्या किया? पाकिस्तान को धूल चटा दी। ठीक है, अगला सवाल, अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कौन थी? तो इनका नाम था नोरती मेवाड़ा। कठिन सवाल मानूंगा मैं इसको, ये जो सवाल था कठिन था, लेकिन अगर आपका ये भी सही है तो इसका मतलब आपका तो सिलेक्शन पक्का है। तो इसमें क्या आएगा? 21 में क्या आएगा? सी। अगला सवाल देख लीजिए, अब बजट का सवाल है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार KCC जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान की नई सीमा क्या तय कर दी गई है? तो 5 लाख रुपए अब उसकी नई सीमा तय कर दी गई है। इसका आंसर आएगा 5 लाख। भारत के किस राज्य में हॉर्न बिल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? नागालैंड इसका सही आंसर आएगा। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर बढ़ता है? ये कोलायत में बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद
राजस्थानी लोक कला का एक रूप जिसमें क्या करते हैं, दीवारों, चौखटों, चबूतरों और आंगन में क्या बनाते हैं, उनकी डिजाइन बना करके उसको सजाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मांडना इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मांडना। अगला सवाल, राजस्थान में निम्न में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल किसको कहा जाता है, जसवंत थड़ा को कहा जाता है। ये भी एक अच्छा सवाल था। इसके बाद राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाएं एक साथ गाते हैं, तो इसका सही आएगा हम सीडो। ये क्या है, हम सीडो। ठीक है, तो इसमें अगर आपका बी आंसर आप करके आए हैं तो ये क्या है, आपका सही है। अगला सवाल, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा राजस्थान की कौन सी नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, भौवई नृत्य। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के इन्होंने जितने भी सवाल उठाए हैं ना, उनका एक ही सोर्स है, ज़्यादातर उसी सोर्स से ये सवाल उठाए गए हैं। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो सोर्स कौन सा है। अगला सवाल, राजस्थान के संगीत में नाटक रम्मत लोक नाट्य में नाट्य के कलाकारों को क्या कहा जाता है, खेलर्स कहा जाता है। और जिसके ऊपर वो खेल करते हैं उसको क्या बोला जाता है, पाटा भी बोला जाता है। और पाटा संस्कृति भी वहाँ पर इस चीज़ को बोला जाता है। ठीक है, तो रम्मत में जो खिलाड़ी होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कलाकारों को खेलर्स उनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खेलार। खेलार भी बोल देते हैं, खेलर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही था। अगला सवाल है आपका, अब आगे हिंदी के आपके सवाल। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और पूछा है कि ये जो चीज़ है वो कौन सा विशेषण है। ठीक है, जैसे 25 है तो 25 क्या हो गया, अपने को पता है संख्यात्मक, संख्यात्मक हो गया ना 25, तो संख्यात्मक विशेषण हो गया। उसके बाद में आपका जो दुबला होता है, कोई आदमी दुबला है, कोई आदमी मेरी तरह मोटा है, तो ये क्या हो गया, उसका एक गुण हो गया ना। तो इसमें दुबला जो पतला होता है वो क्या होता है, गुणवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद में आपको देखो 2 से हो पा रहा है क्या, ए में 3 और बी में 1, ए में 3 बी में 1 और कहीं पर भी नहीं है, तो आपका यही पहला आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, अपने को क्या नहीं बनना है, ज़्यादा होशियार नहीं बनना है, सीधा आंसर टिक करना है और आगे निकल जाना है। अगर आपको ये 2 ऑप्शन आ रहे थे तो आप सीधे यहीं से क्या हो जाओ, करके और निकल जाओ। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है, रात्रि। तत्सम शब्द कौन सा है, रात्रि। और इसका तद्भव क्या बन गया फिर, रात। ठीक है, निम्न में से तद्भव शब्दों का चयन कीजिए। इनमें से कौन कौन से जो हैं वो तद्भव शब्द हैं, तो देखो सूर्य से क्या बन गया, सूरज। और ये एक आपका हो गया मोर, यानी ए और डी। मयूर से क्या बन गया, मोर। सूर्य से क्या बन गया, सूरज। तो इसमें क्या आपका आंसर आ जाएगा, ए और डी। बी ऑप्शन इसमें आपका सही है 32 नंबर के सवाल में। 33वां सवाल देख लेते हैं, कौन सा जो शब्द है वो देशज शब्द नहीं है, तो इसमें सही आंसर आएगा मयूर। मयूर क्या है, संस्कृत का एक शब्द है। ठीक है, देशज शब्द नहीं है वो। इसके बाद अगला सवाल, इनमें से कौन विदेशज शब्द का चयन कीजिए। तो आपको पता है अपील है, ये क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, जैसे आरटीआई के बारे में सुना होगा, आरटीआई में आप फर्स्ट अपील करते हो, सेकंड अपील करते हो, लेकिन ये शब्द हिंदी में भी यूज होता है, अपील। और ये क्या शब्द है, विदेशज शब्द नहीं है। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, परी प्लस इक्षा। परी छोटा आएगा और ई बड़ा आएगा। ठीक है, और छोटी ई प्लस बड़ी ई बन के और क्या हो गया, दीर्घ संधि में क्या बन गया, बड़ी ई बन गई। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, परीक्षा आ जाएगा। उच्चारण में क्या है, ये आपको पता है व्यंजन संधि है इसमें, तो उत प्लस चारण, तो तय है वो क्या हो जाता है, आगे जो च है तो वो भी क्या बदल जाता है, च में बदल जाता है। ए आंसर आपका सही है। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है। ये तो आप आसानी से कर सकते थे। तो अपने 37 सवाल हो गए। आगे चलते हैं 38वें सवाल पे। सुनहरा, सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय आपको पता है लास्ट में आते हैं, तो सुन तो ऐसे ही नहीं होगा, है ना। सोना तो होने का सवाल ही नहीं है। अब बच गए हरा और रा, तो रा नहीं होता है, क्या होता है, सुनहरा। तो डी ऑप्शन हरा इसमें आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। श्री जानकी लाल भांड राजस्थान में
किस पारंपरिक प्रदर्शन कला के लिए? तो ये क्या है, ये स्वांग रचते हैं, बहरूपिये हैं ये। तो इस कला को इन्होंने क्या किया है, देश विदेश में प्रसिद्ध किया है कि इन्होंने श्री जानकी लाल भांडले। तो इसमें सही आ जाएगा बहरूपिया। अगला सवाल है, तीर्थों का राजा किसको कहते हैं? तो तीर्थों का राजा कहते हैं आपके पुष्कर झील को। अब आप मेरे को बताओ कि तीर्थों का मामा किसको कहते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, तीर्थों का मामा किसको कहते हैं? तो जो मत्स्यकुंड तीर्थ है, कहाँ पर है ये? धौलपुर में, उसको क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। अगला सवाल, 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सवाल क्या है कि भारतीय जो संविधान सभा थी उसके सदस्य किस प्रकार से चुने गए थे? तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का जो चुनाव था वो कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, यानी डायरेक्ट जनता ने उनका चुनाव नहीं किया था। इसमें ऑप्शन बी आपका सही है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनः सत्र आरंभ के अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? हालांकि ये वैसे कितने दिन तक रह सकता है? 6 माह 6 सप्ताह। कोई भी अध्यादेश है, अगर वो पारित हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसकी जो अगर पारित हो गया तो ठीक है, लेकिन नहीं पारित हो तो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? 6 माह 6 सप्ताह। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि संसद के जो दोनों अधिवेशन होते हैं उनमें अधिकतम कितना गैप हो सकता है? 6 महीने का हो सकता है। और जैसे ही अधिवेशन शुरू होगा उसके 6 हफ्ते बाद में क्या होना चाहिए? ये पारित हो जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 6 सप्ताह। अच्छा सवाल पूछा था पॉलिटी का इन्होंने। अगला सवाल, अनुच्छेद 60 से क्या आप याद रखोगे? से से मिला दो, से क्या मिला दो? से मिला दो। 60 मतलब शपथ, 60 मतलब शपथ। इस तरह से इसको आप याद रख सकते थे। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा आपका? 43 में आएगा ए। क्या आएगा? 43 में ए आएगा। अगला सवाल, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्र अधिकार 1 से अधिक राज्यों पर है? पहले ये ज़्यादा थे, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट में कुछ और उच्च न्यायालय बन गए, इसलिए इनकी संख्या हो गई घट करके 3। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? 3। 44 में अगर आपने 3 किया है, यानी कि आपका ऑप्शन डी है, तो आपका ये सवाल हो गया सही। अगला सवाल, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार विषय शामिल है? तो जो स्थानीय सरकार है, पूछने का मतलब है कि वो संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, या समवर्ती सूची का विषय है। तो आपको पता है कि जो ये अपना पंचायती राज है, जो 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो सारे किससे संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सूची। अगला सवाल देख लेते हैं, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 185,053 सीधा आपका कहाँ से उठाया गया है सवाल? इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया है। ये जो कुछ चीज़ें होती हैं ये आपको क्या करनी पड़ेंगी? रटनी ही पड़ेंगी। अगला सवाल देख लेते हैं, नवंबर 2025 में निम्न में से किस खेल की मेजबानी राजस्थान में की जाएगी? तो आप याद रखो, और खासकर इस सवाल के आगे के एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट लगा लेना भैया। आपकी अगर वीडियो की एग्ज़ाम है तो उसमें ये सवाल वापस रिपीट हो सकता है कि नवंबर 2025 में अपना, और क्योंकि आपको पता है वीडियो की एग्ज़ाम कब है? वीडियो की एग्ज़ाम 2 नवंबर को है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार कहाँ पर होने वाले हैं? राजस्थान में होने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आपने इसका ए ऑप्शन किया था तो आपका ये सही था। 48वां सवाल, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि किसान या मजदूर की मृत्यु या उसको अगर गंभीर चोट लग जाए तो उसको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। इसका ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला है, राजस्थान बजट 2025-26 में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगा? आपको पता है सांगानेर का जो प्रिंट है वो बहुत फेमस है, सांगानेरी प्रिंट, और वहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? एक प्रिंटिंग का जोन बनाया जा रहा है। कहाँ पर? सांगानेर में। इसमें सही आंसर आएगा सी। जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो 50 सवाल हमने कर लिए हैं। 50वें सवाल में आपका आएगा सी। अब आपको पता है कि आप 4th ग्रेड का एग्ज़ाम दे करके क्या हो चुके हैं? फ्री हो चुके हैं। अब आपका अगला टारगेट होना चाहिए या तो वीडियो का एग्ज़ाम
या फिर आप अगर मान लो बीएड वगैरह कर रखी है तो आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, और अभी रीट की भी शायद आपको भर्ती देखने को मिले। तो आपको पढ़ाई को क्या है, छोड़ना नहीं है, एक तो है ना, कंटिन्यूटी आपको क्या करनी है, बना करके रखनी है। और हम आपको हमारे जो गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम वीडियो का जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। इंग्लिश की क्लासेज ऑलरेडी हमारी काफ़ी क्लासेज हो चुकी है जो आप जा करके और यूट्यूब पर हमारी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये सेम कोर्स आपको फ्री में कहाँ प्रोवाइड करवाया, हमारा ऐप है गुरुजी 4.0 के नाम से। गुरुजी 4.0 के नाम से हमारा ऐप है। ये ऐप डाउनलोड करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनरोल करके और वीडियो का कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलिए, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें से जो यूनिक्स है ना वो एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। MS पेंट आपको पता है, जो पेंटिंग में, फिर ये फोटोशॉप हो गया, फिर WPS ऑफिस हो गया, ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन यूनिक्स जो है आपका, ये क्या नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नए राजस्थान के गठन पर राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन बने थे? तो उनका नाम था श्री GC कासलीवाल। अच्छा सवाल पूछा इन्होंने, ये जो सवाल है ये काफ़ी अच्छा सवाल है और इसको हार्ड की श्रेणी में मैं रखूँगा। अगला सवाल, राजस्थान का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? तो किसके परामर्श से करता है? मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, और राज्यपाल फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है। अगला सवाल, राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्य मुख्य, ये तो मुझे लग रहा है तीसरी चौथी के बच्चे को भी आता होगा कि भाई राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। अगला सवाल, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में निम्नलिखित में से कौन करता है? तो जितने भी अधीनस्थ न्यायालय उनमें नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान का राज्यपाल नियुक्ति करता है। और जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल देख लीजिए, इसमें आएगा आपका ऑप्शन डी, राज्य का राज्यपाल। RTI से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है कि RTI के अनुसार A3 या उससे छोटे आकार के कागज पर प्रति पृष्ठ सूचना प्राप्त करने का शुल्क क्या है? 2 रुपये प्रति पृष्ठ आपको देना पड़ेगा। आपने RTI डाली और आप चाहते हो कि भाई मुझे ये डाटा चाहिए, और वो डाटा मान लो कि 100 पेज का डाटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट होकर के मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए 100 × 2 रुपये यानी 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपको पता है हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट में हमारे 2 आलिंद होते हैं। क्या होते हैं? 2 आलिंद होते हैं, और क्या होते हैं? 2 निलय होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो यानी हमारे कितने, हमारे जो हार्ट है उसमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। तो इसमें सही आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन डी, 4। अगला सवाल, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो आपको पता है मलेरिया जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगला सवाल आप देख लीजिए, फिर यहाँ पे रासायनिक सूत्र दिए हैं और यौगिक का नाम दिया गया है। तो पहला है आपको Na2CO3.10H2O, ये क्या होता है? तो ये होता है आपका वॉशिंग सोडा। CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है? भुजा हुआ चूना होता है। उसके बाद में आपका क्या है? NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बेकिंग सोडा भी बोल देते हैं। और ये CaSO4 क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें आपका सही आंसर दोस्तों, अगर आपने सी किया था तो आपका सही है। अगला सवाल, किसी विशिष्ट रिएक्टर या भट्टी में उच्च तापमान पर अपशिष्ट जल को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भस्म करने की। आप अगर इसको तुक्का भी लगा के आते तो आप क्या कर सकते थे? सही कर सकते। जलाते किसी चीज़ को जला करके क्या कर देते हैं? भस्म कर देते हैं। यानी जो खराब पानी निकलता है उसको क्या है? वाष्प के रूप में परिवर्तित करके और वेपोराइज वो हो जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, भस्मीकरण, इसमें आपका सही आंसर आएगा। अब आगे आपके इंग्लिश वाले सवाल। इस वाक्य का क्या करना था? आपको हिंदी में बनाना था। वाक्य क्या था? यू विल नीड द रजिस्ट्रार्स सिग्नेचर ऑन दिस डॉक्यूमेंट। आपको इस दस्तावेज पे जो रजिस्ट्रार हैं उनके हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। पहली बात तो आपको पता है विल है,
विल का मतलब क्या है, भविष्य की बात कर रहा है, तो यानी लास्ट में होगी होगा। देखो लास्ट में यहाँ पे होगी है, यहाँ पे होगी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे एक था, तो दो तो आप सीधे ऐसे रिजेक्ट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए, तब यहाँ पे यू शुड अगर होता तब क्या होता, होना चाहिए, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। व्हाट इज द ऑफिशियल टर्म ऑफ ए रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाई ओथ और अफर्मेशन। मतलब आप जैसे कुछ बोलते हो ना लिख करके कि भाई मैं इस ये मतलब इसका वो करता हूँ, सर्टिफाई करता हूँ, तो इसको बोलते हैं एफिडेविट। एफिडेविट आपने काफ़ी सुना होगा, है ना। कोर्ट के अंदर क्या बनवा के लाना पड़ता है, एफिडेविट बनवा के लाना पड़ता है कई बार। जैसे स्कूल में एडमिशन है आपके, मान लो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो बोलेंगे आप क्या बनवा लाओ, एक एफिडेविट बनवा लाओ। एफिडेविट का मतलब क्या होता है, हलफनामा या शपथ पत्र होता है, जिसमें आप बोलते हैं कि भाई मैं शपथ लेता हूँ या मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो जन्म है इस तारीख को हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, एफिडेविट बोलते हैं। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो देखो किस किस राज्य की किस किस ज़िले की सीमा लगती है अपनी, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, फिर हो गया अपना गंगानगर हो गया, इन सब की सीमा क्या होती है, पाकिस्तान से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा, बीकानेर। कर्क रेखा राजस्थान में निम्न में से किस भाग से होकर के गुजरती है। तो आपको पता है कि राजस्थान का जो हमारा राजस्थान है, उसमें अगर हम देखें तो जो हमारी कर्क रेखा है वो कहाँ से होकर के गुजरती है, ये राजस्थान के नीचे से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा मतलब हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये कहाँ से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। तो दक्षिणी आ गया, इसमें दक्षिणी सिरा इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल 65 नंबर, कौन सी चोटी राजस्थान के मध्य अरावली पर्वतमाला में स्थित है। आपको रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, सीकर में है। ठीक है, ये दोनों चोटियाँ कहाँ हो गई, सिरोही और उदयपुर में। तो अपना जो तारागढ़, इसमें सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जरगा उदयपुर में हो गई, ये आपकी सिरोही में हो गई, ये आपकी सीकर में हो गई, तो तारागढ़ आपका सही आंसर। 56 का मैदान निम्न में से किस बेसिन से संबंधित है। तो आपको पता है जो माही बेसिन है, अभी मैंने आपको बताया था राजस्थान के मैप में, ये जो दक्षिणी राजस्थान है नीचे से, तो यहाँ पे क्या होता है, माही नदी जो गुजरती है ना। आपको पता है ये बात कि नहीं, कि माही नदी क्या है, कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से नदी निकलती है, और ये यहाँ पे जो मैदान बनाती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में, उसको क्या बोला जाता है, 56 का मैदान बोला जाता है। तो माही बेसिन इसमें सही आंसर आ जाएगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। फिर आ गए आपके मैथ के सवाल, किसी धनराशि पर 10% ब्याज, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, और आपको क्या करना था, ब्याज निकालना था। 1250 इसका सही आंसर आएगा। अगला सवाल था, भुवन ने 20,000 रुपये की राशि कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। ब्याज की दर 10% थी, साधारण के लिए भी और चक्रवृद्धि के लिए भी। तो 2 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिला, 4,120। तो साधारण ब्याज पर कितने रुपए लगाए गए थे, 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर लगाए गए थे। अगला सवाल, 3 बाल्टियाँ हैं, उसमें 4:5:7 के अनुपात में गेंदें थी, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 10 गेंदें और डाल दी गई, तो अनुपात ये हो गया। अब बताओ कि शुरू में गेंदों की संख्या कितनी थी, तो 80 थी। शुरू में गेंदों की संख्या कितनी थी, 80 थी। अगला सवाल, 2 संख्याओं के औसत का उनमें से एक संख्या के साथ अनुपात कितना है, 4:7 है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या के साथ अनुपात क्या है, 1:7 है। अभी हम इनको सोल्व यहाँ पे नहीं करेंगे, सीधा मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। अगला सवाल, विमल, प्रेमल और श्यामल ने 50,000 रुपये निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया, और लास्ट में फिर क्या हुआ, विमल ने प्रेमल से 4,000 अधिक और प्रेमल ने श्यामल से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए। यदि 35,000 रुपये कुल लाभ कमाते हैं तो विमल का लाभ कितना होगा, 14,700। अगर आपका आंसर आ रहा था तो आपका सही है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, XYZ किसी काम को 24, 6 और 12 दिन में पूरा करते हैं, मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 3 सही, 3/7। अगर आपका इसका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। 18 पुरुष 28 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, 42 दिन में। 108 किलोमीटर की गति से दौड़ रही 970 मीटर लंबी ट्रेन को एक सुरंग को 1 मिनट 9 सेकंड में पार करते हैं, सुरंग की लंबाई कितनी आएगी, 1100 मीटर।
फिर अब आपका एक ग्राफ वाला सवाल आया था, एक कंपनी सप्ताह में 6,650 मोटरों का उत्पादन करती है, दैनिक उत्पादन प्रतिशत में दिखाया गया है। तो मंगलवार और गुरुवार को उत्पादित मोटरों की संख्या कितनी है? 1463 और 1596। हर तरह के सवाल पूछे गए। ये इस एग्ज़ाम की खूबसूरती मुझे ये लगी, अभी तक पेपर डिस्कशन मैंने करवाया तो, कि इसमें आपको हर जगह से और हर प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। निम्नलिखित भेदों में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? तो आश्चर्यवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, आश्चर्यवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। अगला सवाल है, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। वाक्य में जो शब्द जो है वो सर्वनाम का कौन सा संबंध वो है, कौन सा टाइप का सर्वनाम है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है, जो। ठीक है, वो है ना जो, तो यहाँ पे जो है वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे चले दोस्तों, अब आ गया आपका 79। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वो क्या कही जाती हैं? सकर्मक। और जिनका नहीं पड़ता वो क्या कही जाती हैं? अकर्मक। ये भी हर उसमें पूछा गया है। निम्न में से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? तो ज्योत्सना, चंद्र प्रभा, कौमुदी, ये सारे किसके पर्यायवाची है? चांदनी के। लेकिन तरंगिणी जो है, बी ऑप्शन जो आएगा वो क्या है? चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल है, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल। ये तो काफ़ी सिंपल था, कर सकते थे, है ना। ये भी पूछा है एक पेपर में। अग्रज का क्या होगा? अनुज होगा। ठीक है। सुगम का क्या होगा? दुर्लभ। सुगम का क्या होगा? दुर्गम होगा। और व्यय का क्या होगा? आय होगा। ठीक है। सबसे पहले गिना जाने वाला क्या होता है? अग्रगण्य, सब आगे गिना जाने वाला, तो इसमें अग्रगण्य आएगा। निम्न वाक्यों में से आपको क्या छांटना था? अशुद्ध वाक्य छांटना था। दुर्गों के अनेकों नाम हैं। अनेकों नाम नहीं होता, क्या होता है? अनेक होता है। अनेक अपने आप में क्या बताता है? कि एक से अधिक की बात की जा रही है। अनेकों जो शब्द है वो अपने आप में गलत है। अगला सवाल है, कौन सा संदिग्ध वर्तमान काल है? ये पहले भी पूछा है संदिग्ध वर्तमान काल, और फिर से पूछ लिया। मोहन आ रहा होगा। भाई मोहन आ रहा होगा, हो सकता है, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, पक्का तो नहीं है ना। तो इससे मतलब क्या है? हमें संदिग्ध, ये क्या है? वर्तमान काल है। अगला सवाल, अंगारों पर पैर रखना। मतलब आपके सामने मान लो कि अंगारे पड़े हुए हैं और आप क्या करो? उनके ऊपर पैर रखो। तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? कि जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। ठीक है, ये सवाल आप कॉमन सेंस से करने वाला सवाल था। नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? तो नोटिफिकेशन को कहते हैं अधिसूचना। जैसे नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया पहले किसने? आरएसएसबी ने 4th ग्रेड के लिए पहले क्या जारी किया? नोटिफिकेशन, यानी कि अधिसूचना। और अब क्या करवा लिया? आपकी एग्जाम करवा ली। भारत सरकार का सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का विस्तृत रूप से प्रचार करना चाहती है। तो ये प्रचार कैसे करेगी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी पड़ेगी, प्रेस नोट जारी करना पड़ेगा। उसमें बताया जाएगा कि सरकार ये करना चाहती है और ये हमारे उद्देश्य हैं। ठीक है, आगे चले। जुबिन, फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स, द प्लम केक बाई दिस टाइम टुमारो। यानी कि जो एक बच्चा है उसका क्या नाम है? जुबिन है। वो कल इस टाइम तक क्या कर लेगा? केक पका चुका होगा। विल हैव बेक्ड द प्लम केक बाई दिस टाइम टुमारो, यानी वो कल इस समय तक क्या करेगा? केक को बेक कर चुका होगा या पका चुका होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें क्या करना है आपको? एक्टिव से पैसिव बनाना था। शी टोल्ड हिम टू कम अर्ली, ही वॉज टोल्ड बाई हिम टू कम अर्ली। तो आपको एक्टिव पैसिव यहाँ से, अगर आपको टेंस में एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हो, तो हमारे यहाँ पे पंकज जी सर हैं जो आपको क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं। एक्स नेवी से रिटायर्ड हैं वो, और अभी वो जॉब भी कर रहे हैं, और साथ में आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्या पढ़ाते हैं? कि ग्रामर पढ़ाते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे गुरुजी 4.0 वहाँ पर भी देख सकते हैं। और आपको एक सिस्टेमेटिक तरीके से पूरे वीडियो चाहिए इंग्लिश ग्रामर के, तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी किस नाम से है? गुरुजी 4.0 के नाम से है। वहाँ पे आप जाएंगे, वीडियो का हमने फ्री कोर्स प्रोवाइड करवाया है, उसमें आपको एक सिस्टेमेटिक तरीके से इंग्लिश ग्रामर की क्लास मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। अगला सवाल 90 नंबर का सवाल है कि डायरेक्ट से क्या बनाना था? इनडायरेक्ट। पाली सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा,
अर्जुन प्लीज पुट योर हैट बैक ऑन, यानी कि रिक्वेस्ट कर रही है, तो पाली रिक्वेस्टेड अर्जुन टू पुट हिज हैट बैक ऑन, यानी कि उसकी टोपी वापस लगाने के लिए उसने क्या किया, उससे निवेदन किया। अगला सवाल, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे गोकुल लाल असावा। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है कि शोभा ने गोकुल को माणिक्य हीरा गिफ्ट किया। क्या? शोभा ने, ये है शोभा राम जी कुमावत प्रथम चरण, शोभा ने गोकुल को, तो ये क्या आ गया, गोकुल लाल असावा। फिर तीसरे चरण में कौन थे? शोभा ने गोकुल को माणिक्य हीरा, तो ये हो गए माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य हीरा, हीरा मतलब चौथे के हो गए हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। तो इस तरह से जो शुरू के 4 चरण में प्रधानमंत्री रहे थे उनको याद रखने का आपका क्या है, ये एक ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते थे और इस सवाल को क्या कर सकते थे, सही कर सकते थे। तो इस तरह के आपको और भी ट्रिक चाहिए और आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में हम लोग आपके लिए क्या लेकर के आएंगे, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन वो तभी है कि जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम आपके लिए और कौन कौन से वीडियो ला सकते हैं। अगला सवाल, निम्न में से राजस्थान से कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बने थे? तो कौन बने थे? भैरव सिंह शेखावत बने थे। अभी हाल ही में 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? श्री CP राधाकृष्णन जी 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और 11वें कौन बने थे? हमारे भैरव सिंह जी शेखावत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नागर चोल किस भाषा की उपबोली है? तो ये क्या है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। कौन सी? नागर चोल। अगला सवाल, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध और वीरताओं का वर्णन मिलता है, उसको क्या कहते हैं? रासो। उसको क्या कहते हैं? रासो कहते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो आपने सुना होगा। ठीक है। अगला सवाल है, मालवी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का यूज किया जाता है? जो देवनागरी लिपि का यूज किया जाता है। हिंदी के लिखने के लिए भी कौन सी लिपि का यूज किया जाता है? देवनागरी लिपि का। श्रावण मास में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो तीज के ऊपर कैसी पगड़ी पहनते हैं? लहरिया। और तीज के उपलक्ष्य में जो महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती हैं वो भी कौन सी होती है? लहरिया की ओढ़नी। ठीक है। अब लहरिया भी अलग अलग होता है, पचरंगा होता है और अलग अलग कलर का होता है। तो ये क्या है, हमारी राजस्थान की समृद्ध संस्कृति है जो आपको भारत में और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है? तो तिमणिया जो होता है वो गले में पहना जाता है। तिमणिया इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंग विशेष रूप से लोकप्रिय है? तो जो लंगा जो जाति है जो कि गीत गाते हैं, काफ़ी आपको पता है, तो इसमें कौन सा वो वाद्य यंत्र यूज करते हैं? मोरचंग यूज करते हैं। तो कौन करते हैं? लंगा। वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर है? पर्वतसर नागौर में है। अभी थोड़े दिन पहले ये कौन सा एक वो गया, तेजा दशमी का त्यौहार गया, तो यहाँ पर उसमें क्या होता है, पर्वतसर में मेला भी लगता है बहुत बड़ा। ठीक है। और पर्वतसर कहाँ पर है? नागौर में स्थित है। तो अब हम आ गए अपने 100वें सवाल पे। मैंने बीच में आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर केवल एक ही सोर्स से पूछा गया है पूरा का पूरा, और वो कहाँ से पूछा गया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो जो लोग पुराने तैयारी करने वाले हैं उनको पता होगा कि एक किताब आती थी पहले, लक्ष्य राजस्थान। कौन सी किताब आती थी? लक्ष्य राजस्थान। अभी भी आती है, लेकिन उस समय ये एकमात्र किताब हुआ करती थी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री पढ़ने के लिए। आप जा कर के चेक कर लेना अगर आपको पूरे के पूरे सवाल इसमें से नहीं मिल जाए तो। ठीक है। और अब क्या हो गया, मार्केट में आ गई बाढ़। हर आदमी मुंह उठा करके जाता है और अपनी किताब छाप देता है। और किताब कैसे छाप रहे हैं लोग? किताब छाप रहे हैं कॉपी पेस्ट से, और क्या कर रहे हैं? चैट GPT का यूज करके, और क्या छाप देते हैं? किताब छाप देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और नैतिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं, लक्ष्य राजस्थान से। 100वां सवाल, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव मनाया गया? तो आपको पता है रणकपुर कहाँ पर है? पाली में है। वहाँ पर एक चीज़ और भी है, एक बहुत
बड़ा मंदिर है जो 1444 खम्भों वाला मंदिर है, वो भी कहाँ पर है, रणकपुर में ही स्थित है। आगे चलिए, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह कम उपजाऊ होती है, बिल्कुल गलत बात है। यह मिट्टी गेहूं, कपास, सरसों, तंबाकू के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा नहीं है, उपयुक्त है। यह कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटास और लौह तत्व से भरपूर है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, इसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। अगला सवाल है, राजस्थान की जलवायु इनमें से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता। तो राजस्थान में जो बोलियां बोली जाती हैं, अब बताओ इससे सिंपल क्या ही सवाल आएगा, कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता। तो बोली जो बोली जाती है उससे जलवायु प्रभावित हो सकती है क्या कभी। तो ये तो छोटे बच्चों वाला सवाल था। अगला सवाल, राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन के दौरान किस महीने में दीर्घ अवधि औसत वर्षा का सबसे कम प्रतिशत दर्ज किया गया। तो ये आंसर होगा आपका जून। ये थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया सवाल था। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 में है। तो शेरगढ़ वन्य अभ्यारण्य कहाँ पर है, वन्य जीव अभ्यारण्य ये है आपका 12 में। अगला सवाल, मनसा माता संरक्षण रिजर्व राजस्थान में कहाँ पर है, झुंझुनू में है। झुंझुनू में प्रसिद्ध मनसा माता का मंदिर भी यहीं पर ही स्थित है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी झील अलवर राजस्थान में स्थित है। तो सीलीसेट झील कहाँ पर है आपकी, ये आपकी अलवर में स्थित है। कनक सागर कहाँ पर है आपका, बूंदी में है। निम्न में से कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा राज्य नहीं है, इसमें से आपका उत्तर प्रदेश नहीं है। मैंने अभी आपको समझाया था राजस्थान के मैप में, एक बार फिर से बताता हूँ आपको। ये अपना राजस्थान का मैप है। आपको मैंने बताया कि माही नदी जो होती है वो कहाँ से निकलती है। देखो आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे राजस्थान के चारों तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हरियाणा हो गया, फिर आपका यहाँ पे यूपी हो गया, फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, गुजरात हो गया। तो जो माही नदी होती है वो इस तरह से निकलती है, इस तरह से जाती है। तो यानी ये कौन कौन से ज़िलों में जाती है, मध्य प्रदेश में जाती है, राजस्थान में जाती है और गुजरात में जाती है। कौन से में नहीं जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं जाती है। ये आप देख करके मैप में समझ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितनी है, 5.66%। और क्षेत्रफल हमारा कितना है भारत का, तो वो है 10.41%। ठीक है, तो इसमें 5.66 आपका सही आंसर होगा। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है। तो आप बता सकते हैं और कौन कौन से, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये 4 बांध कहाँ पर बने हुए हैं, चंबल नदी पर बने हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, चंबल। राजस्थान में निम्न में से किन जिलों में सागवान के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इसमें आएगा उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल अब आ गया आपका इंग्लिश का। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। और आपको क्या करना है, नेगेटिव से क्या बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है। वी डिड नॉट फाइंड मैनी स्टूडेंट्स, हमें ज़्यादा विद्यार्थी नहीं मिले। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वी फाउंड ए फ्यू स्टूडेंट्स, हमें कुछ विद्यार्थी मिले। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, वी फाउंड ए फ्यू स्टूडेंट्स। अगला सवाल है, यहाँ पे आपको क्या करना था, इंटेरोगेटिव से नेगेटिव बनाना था। वाई ब्लेम हिम, उसको क्यों, उस पर क्यों आरोप लगाना। तो इसमें इसका नेगेटिव क्या बना दिया, ही शुड नॉट बी ब्लेम्ड, उस पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो आप उसको हिंदी में बदल के उसका अर्थ समझ के, भावनाओं को समझ के भी इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल एक्सक्लेमेटरी सेक्स, ये वाला सीधा पूछा गया है यहाँ पर भी। तो आप देखो कि सवाल क्या है, इट इज सेड टू थिंक दैट ही डाइड सो यंग। तो अब इसको आप एक्सक्लेमेटरी में कैसे कहोगे, अलास ही डाइड सो यंग। ठीक है, अपने हिंदी में बोलते हैं ना, अरे ऐसे बोलते हैं, तो वही चीज़ क्या है, अलास है यहाँ पर। अगला सवाल आपका, अब आपको क्या करना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही हैज बीन टू आम्रपाली, डिड ही, तो यहाँ पर आएगा हैजंट ही, डिड ही नहीं आएगा, क्या आएगा, हैजंट ही आएगा। क्योंकि देखो हैज क्या है, प्रेजेंट टेंस है, और डिड क्या है, पास्ट टेंस है, इसलिए डिड यहाँ पर नहीं आएगा, क्या आएगा, हैजंट ही आएगा।
आगे देख लेते हैं। अब है आपके आखिरी के कुछ सवाल। फिलिंग द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट आई वाज, फिर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्क टुवार्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, इसमें सही आएगा इन्यूनडेटेड। इसमें क्या आएगा? इन्यूनडेटेड आपका। अगर आपने ए किया था तो आपका क्या है? ये सही है। फिर आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं और आपको यहाँ पे क्या भरने हैं? आर्टिकल भरने हैं। ही वॉन टोनी अवार्ड लास्ट ईयर, तो ए के अंदर आपका क्या आएगा? द आएगा, क्योंकि एक विशेष चीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका द आ जाएगा। उसके बाद क्या है? जर्मन इज, डी डी मतलब ये क्या है? आपका व्यंजन है, तो जर्मन इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। प्रिंस विक्रमादित्य इज एमिएबल, तो इसमें एन एमिएबल पर्सन। तो इस तरह से ये आपका सही हो जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? इसमें डी इसके अंदर आ जाएगा। अगला सवाल, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ डिटर्मिनर। तो इसके अंदर एक ही सेंटेंस था जो आपका सही यूज हुआ है, ईच स्टूडेंट ब्रोड दिस बुक, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला सवाल है आपका, द कोर्ट हैज एब्सोल्व्ड हिम ऑफ द क्राइम। इसमें ऑफ आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। अगर आपने फ्रॉम किया है तो गलत है, ऑफ किया है तो आपका सही है। अगला सवाल, चूज द, फिर वापस वही है, पंक्चुएशन वाला सवाल पूछा है आपको। तो आह वी आर रून्ड, अरे हम बर्बाद हो गए, तो ये पंक्चुएशन वाले में क्या आएगा? अपना सी आंसर आपका आएगा। फिर आज का लास्ट सवाल, 20 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसका ये आपका आ गया आपका लास्ट सवाल। लास्ट सवाल क्या है? मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 20 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का डिस्कशन। अगर आपको ये यूजफुल लगा हो और आपको लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि हमने सही आंसर्स बताए हैं। अगर आपको लगता है कि हमने किसी सवाल का गलत आंसर बता दिया, आपका कोई डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं? हमें कमेंट में लिख करके वो भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको दिया जाए। उसके अलावा हम लोग डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके ये करंट अफेयर्स के वीडियो, मेरे कहने पे आप एक बार जाके वीडियो देखना, आपको लगेगा कि ऐसा जिस प्रकार से हमारा समझाते हैं हम एक एक चीज़ को पूरा डिटेल में उसकी फ़ोटो के साथ में, ताकि क्या हो जाए, चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएं। ये हमारा प्रयास रहता है करंट अफेयर्स की क्लासेज में। बाकी जुड़े रहिए आप लोग। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, हमारा ये जो इनिशिएटिव है पेपर डिस्कशन वाला, ये पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।